आला हजरत सरकार फरमाते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आप देखें कि कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब क़िबला ने बड़ी मेहनतों से अपने वालिदा मोहतरमा हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मारूफ एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाम रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफिल को कबूल फरमा ले और अल्लाह इस महफिल के सदक़े में उन्हें गरीक़े रहमत फरमाए। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आला हज़रत सरकार यूँ अर्ज़ गुज़ार है, या रसूल अल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, जिनकी तस्की से रोते हुए हंस दिए, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत की कुदसी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बेशक आला हज़रत से प्यार करते हो ना, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है, इसलिए कि बरेली के ताजदार ने हमें वो दौलत अता की है जो सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में काम आएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे ईमान की रहनुमाई किसी ने की है तो बरेली के दूल्हा ने किया है। हमारे अकीदे की हिफाजत किसी ने किया है तो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने किया है। हमारे बच्चियों के तकद्दुस को किसी ने बचाया है तो बरेली के ताजदार ने बचाया है। हमारे घर की शहजादियों की इज्जत की पर जो पहरा दिया है तो बरेली के ताजदार ने दिया है। आज कुछ लोग हैं कहते हैं मियाँ तुम अपने हर जलसों में आला हजरत का तज़किरा क्यों करते हो। हमने कहा ये तेरी अपनी भूल है कि हम आला हजरत का तज़किरा करते हैं। ये छोटा मुंह बड़ी बात कहाँ हो सकती। आला हजरत का तज़किरा तो मदीने वाले कराते हैं, इसलिए कि आला हजरत को आला हजरत मदीने वाले ने बनाया है। हम नेता को नेता चमचा बनाते हैं, लेकिन आला हजरत को आला मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अगर आज कहें कि हम आला हजरत को आला बनाते हैं तो ये हमारी कमी है, बल्कि हम इश्क के ऐनक को लगाकर और इंसाफ के कटघरे में खड़े होकर के अगर देखें तो पता लग जाएगा कि इमाम अहमद रजा को जो इज्जत मिली है वो इश्क मुस्तफ़ा के बदौलत मिली है। बोलो मिली है कि नहीं मिली है। अब अगर आज हम कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत मिली है, नबी के बदौलत मिली है, तो वहां भी उस पर ताना देते हैं, इसलिए कि हम सुन्नियों बेटा बहुत खामोशी से बैठो बेटा, वैसे भी मूड बहुत अच्छा है ना। हाँ मजल के बोलो सुभान अल्लाह। वहां भी कहते हैं कि तुम अपने हर जलसे में आला हजरत का तज़किरा क्यों करते हो, तुम्हारे आला हजरत का जलवा बहुत दूर तक नहीं है। हमने कहा फिर बताओ तो कितनी दूर तक है। कब बहुत चला गया होगा तो पाकिस्तान तक, इतनी दूर से आगे तुम्हारे आला हजरत का जलवा नहीं पहुंचा है। हमने कहा कैसे पता चला, कभी तुम्हारे अब्बा पाकिस्तान गए हैं? कहा नहीं। हमने कहा कभी तुम्हारे दादा? कहा नहीं। हमने कहा तुम्हारे परदादा? कहा नहीं। हमने कहा बेटा तो सवाल नहीं पैदा होता कि तुम्हारे परनाना ने कभी बहराइच देखा हो, और तुम बातें करते हो कि आला हजरत का जलवा सिर्फ पाकिस्तान तक पहुंचा है। हमने कहा किसने बताया? कहा मेरे उलमा ने बताया है। हमने कहा तेरे उलमा जो हैं वो सब जाहिल हैं, मेरे उलमा की बारगाह में जानवे अदब तय कर। अगर तुझे पता करना है कि इमाम अहमद रजा का जलवा कहाँ कहाँ है तो छोड़ अपने मौलवियों के दरबारों को, आजा कारी इसराइल की बारगाह में। आप पहुंच कारी जो है जुल्फिकार खान साहब से, पहुंच कारी मुस्लिम से, पहुंच कारी जो है नसीम तुलसीपुरी से, पहुंच हमारे अहले सुन्नत वल जमात के उलमाए इकराम से कि आला हजरत का जलवा कहाँ कहाँ है। तो ये तुझे बताएंगे कि आला हजरत का जलवा अगर देखना है तो बुग़्ज़ का ऐनक उतार और देख। इमाम अहमद रजा का जलवा खाली हिंदुस्तान तक नहीं है, बल्कि इमाम अहमद रजा का जलवा
हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, चीन, जापान, भूटान, सूडान, ओमान, ईरान, इराक, फ्रांस, यमन, कतार, इंग्लैंड, पोलैंड, फिनलैंड, आयरलैंड, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बर्मा, जॉर्डन, इजराइल, फिलीपींस, मायनिया, बल्गारिया, जानिया, जाम्बिया, केनिया, थाइयोपिया, लियोपिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, साइप्रस, लाओस, मिस्र, इटली, जर्मनी, रोमानिया, माली, नाइजीरिया, हम दुनिया के कोने कोने का जब नजारा कराया तो घुटने टेक कर ये कहने पे मजबूर हो गया कि वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। नारे तकबीर, पूरी पूरी ईमानदारी के साथ पूरे ईमान को लगाओ। नारे तकबीर, पूरी बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मौलाना आजम खान नूरी साहब कबिला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भैया मैक ऑपरेटर है हो, मैक ऑपरेटर है कि नहीं है? यार इतना आवाज खींचता है। हेलो 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 मचल के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी पेश करे, लहक के बोले या रसूल अल्लाह। सुन्नियों, कम कर दे। इमाम अहमद रजा के दामन को थाम के रखो, इसलिए कि बरेली का इमाम अहमद रजा तुझे मदीने तक छोड़ेगा। अरे भाई बाजा वाले का और जब तुम मदीने पहुंच जाओगे तो इंशाअल्लाह जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनको कम कर दो। कम करो, इको कम करो, इको। हाँ। भैया अगर ऑपरेटर साहब हैं तो इको कम कर दें। मचल के बोले सुभान अल्लाह। इधर देखो भैया, मोबाइल छोड़ो यार। आप लोग मोबाइल की दुनिया में पता नहीं क्यों अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। इस वक्त हमें देखो, हमसे खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए कि मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूँ। अरे रिपीट कम कर दो यार, रिपीट इतना खुला हो, इसको कम कर दो, इतनी क्या जरूरत है? जिस माइक की कम करनी है उसको नहीं कर रहे हैं। ये क्या यार, करनी इतनी चाहिए repeat उसको नहीं। डाल करके क्या करना चाहते हो? मतलब ये ना तो ऑपरेटर है कि नहीं है, अगर होगा तो ही बोलो ना, वरना जैसे ऐसे छोड़ दो। सुझावत है भैया, सुझाव। हेलो और कभी हेलो चल। हेलो हेलो हो रहा है, इसको कम कर दो। हेलो हेलो, ये जो 3-4 मरतबा आवाज वापस कर रहा है ना, उसे कम करो। हेलो हेलो, बस अब मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं यार, थोड़ी जिंदगी पेश करो। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमानों, तुम अपने नसीबे पे जितना नाज करो कम है। एक बात मुझे बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है कि नहीं है? अल्लाह हर मुमकिन शय पर कादिर है कि नहीं है? अल्लाह जो चाहे कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो अगर वो चाहता तो हमें और आपको कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछुंदर, सांप, गोजर जो चाहता बनाकर पैदा कर सकता था। बोलो, बना सकता था कि नहीं बना सकता था? लेकिन उसने हमें कुछ न बनाया, बल्कि करम फरमाया तो हमें हजरत इंसान बनाया। क्या बनाया है? हजरत इंसान। अब अपने नसीबे पे नाज करो। सिर्फ इंसान बनाकर नहीं छोड़ा, सिर्फ इंसान नहीं बनाया, इंसान में भी कई कैटेगरी हैं। कुछ लोग हैं जो पेड़ को अपना खुदा मानते हैं, कुछ लोग हैं जो नदी समंदर बहते हुए नालों को अपना माबूद मान लेते हैं, कुछ लोग हैं जो सीधे साधे जानवरों में अपनी अम्मा ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेते हैं कि नहीं ढूंढ लेते? अल्लाह ने तुम्हें कंकरों, पत्थरों, शजरों, हजर के सामने झुकने वाला नहीं बनाया, बल्कि उस रब्बे काबा ने करम फरमाया। तो हमें इंसान के साथ साथ अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई है। क्या अता फरमाई है? ईमान की दौलत। अब तवज्जो के साथ सुनिएगा, सिर्फ ईमान की दौलत दे करके इस पर भी बस नहीं किया। इसलिए ईमान तो मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी दी गई, ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी दी गई, नूह अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को भी दी गई,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब उम्मत मोहम्मदिया को ईमान की दौलत अता किया तो रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदो मैं तुमको ईमान की दौलत तो दे रहा हूँ, लेकिन और उम्मतियों की तरह नहीं, बल्कि तुम्हें जो नबी अता कर रहा हूँ ये कोई ऐसा वैसा नबी नहीं, बल्कि ये नबियों के ताजदार हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।